क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। पहले माइनर सेगमेंट निकालनी है, फिर मेजर सेगमेंट निकालनी है। माइनर सेगमेंट मतलब इतना पार्ट, और मेजर मतलब पूरे सर्किल में से इतना घटा दो। माइनर को घटा दो, जो बचा हुआ है वो क्या है? मेजर। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला बताया था हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आशीष क्या था? सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7 3.14 रखनी है। तो 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 माइनस 1/2 आर कितना है? 15 का स्क्वायर इंटू साइन 60। तो ये 6 हो गया। 3.14 इंटू 15 अपॉन 6 माइनस 1/2 इंटू 15 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2। अब इसे काट दो 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ठीक है। और तो ये आ गया 3.14 इंटू 75 अपॉन 2 माइनस 1/2 225 इंटू 1/4 हो गया, क्योंकि 2 2 जा 4। और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 1.73। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। सेगमेंट सुनो जरा, नोट बाद में करना आप। मेजर सेगमेंट का मतलब होता है पूरे सर्किल में से, पूरे एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा दो। एरिया सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकल के आया? ठीक है। तो यहाँ पे पाई की जगह 3.14 और रेडियस कितना है? 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। तो 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। अब इसको कैलकुलेट करिए। 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 उसको समझिए। ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है? ठीक है। सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। इसमें भी सेगमेंट निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? वही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वाला। देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आज में हम वैल्यू बताएंगे, आप लोग इसको खुद करेंगे। देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 रखनी है, आर की जगह 12 रखना है, थीटा की जगह 120 रखना है, ठीक है। और एक चीज बता दें कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही 120 की होती है, और 60 की √3/2 होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए खुद। क्या है जरा समझो। ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के एक कॉर्नर पे हॉर्स बंधा हुआ है। शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ ए साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रूट। मतलब ये तो 15 मीटर है, ठीक है। और जो हॉर्स बना है वो 5 मीटर रस्सी से बना हुआ है, ठीक।
फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कितना चर पाएगा, कितना खा पाएगा। तो देखो वो इतना ही तो खा पाएगा जितने में उसकी रस्सी बंधी है, इतना ही तो खा पाएगा। तो मतलब इतना पोर्शन का एरिया निकालना, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, एक सेक्टर हो गई, या क्वाड्रेंट कह सकते हो, स्क्वायर का, सर्किल का क्वाड्रेंट कह सकते हो। ये पूरा अगर बना दिया है तो एक सर्किल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। और आर कितना है, तो 1/4 पाई की जगह कितना दे रखा है, 3.14 दे रखा है, इंटू 25 कैलकुलेट कर दो, 25 को मल्टीपल करो, 4 का डिवाइड दो। किसी के आगे सुनिए कि अगर रस्सी की लंबाई 5 से 10 कर दी जाए, अगर रस्सी की लंबाई 5 से 10 कर दी जाए तो वो कितना ग्रेस करेगा, तो कितना ज्यादा ग्रेस करेगा। तो पहले तो इसका आंसर बता दो, 19.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना जरा, मीटर है, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स इफ रेडियस इज इक्वल्स टू 10 मीटर। अगर रेडियस 10 है तब, मतलब सर्किल जो रस्सी की लंबाई है वो 10 मीटर कर दी जाए तो वो कितना ग्रेस कर लेगा। तो 1/4 पाई 10 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100/4, तो 314/4 और इसको निकालो तो क्या निकल के आएगा, 314/4। सब निकालने तुम नहीं निकाल पाओगे। उन्होंने कहा कि कितना एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा, कितना और बढ़ जाएगा। तो एरिया इंक्रीज व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज 10 सेंटीमीटर। इतना इंक्रीज हो गया तो टोटल इतने में से उतना घटा दो, 78.5 में से 19.625 माइनस कर दो, माइनस करो, आंसर बताइए। कहते थे, ठीक है। अब वो बैच कहने लगे, उसे ब्रॉच वैसे कहते थे, उससे पहले ब्रूच कहते थे। ब्रॉच जो होता है वो इस तरीके का उनके पास है, एक सर्किल की शेप में, इस तरीके का ब्रॉच है, ठीक है, जिसमें 5 डायमीटर है, 1 2 3 4 और एक और है, मतलब इक्वल ही है, 5 डायमीटर, मतलब इक्वल एंगल बना रहे हैं सभी जगह। तो और उन्होंने क्या कहा है इसमें, विद डायमीटर 35, एक डायमीटर 35 mm की है। तो डायमीटर जब 35 की है तो मेरी बात समझना जरा, डायमीटर 35 की है तो रेडियस कितने की होगी, 35.2। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना सिल्वर वायर लगेगा। तो देखो सिल्वर वायर लगेगा, पहले तो 5 डायमीटर ही, 5 इंटू 35, 5 डायमीटर है ना, तो 1 2 3 4 ये बनेगा, तो 5 इंटू 35 हो गया। अब और क्या लगेगा, ये सर्किल भी तो बना है, वायर से सर्किल बना है, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितनी है, 35/2। तो 5 इंटू डायमीटर प्लस 2 पाई आर, ठीक है। टोटल वायर रिक्वायर्ड, टोटल वायर रिक्वायर्ड कितना वायर लगेगा, फिर से समझ लो, 5 डायमीटर लगेंगे, कोई एक ब्रोच बना रहे हो, 5 डायमीटर लगेंगे और फिर उसकी सर्किल भी तो बनाना पड़ेगा। तो 5 डायमीटर मतलब 5 इंटू 35, और सर्किल का मतलब क्या हुआ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। जब किसी की सर्किल की बाउंड्री नापते हैं तो वो क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस। क्या कहलाती है,
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है 2 पाई आर। बात समझ में आई। और 2 पाई की वैल्यू आर की वैल्यू। ये तो आ गया क्या टोटल वायर स्क्वायर नहीं सॉरी, ठीक है। कहा है कि ये सभी इक्वल सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हुए 10, ठीक है। तो किसी एक सेक्टर का एरिया निकालो। सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये सेक्टर निकालने का होता है। अगर हम कहते सेगमेंट क्या होता, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये वाला हिस्सा ये कहलाता सेगमेंट, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछा है सेक्टर मतलब इतना पूरा पार्ट, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 35/2 का होल स्क्वायर, थीटा कितना है। अब थीटा की बात आ गई, थीटा कितना होगा पूरे सर्किल का कितना होता है 360 और कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, तो थीटा कितना आ गया 36। तो थीटा आ गया 36/360। तो ये आ गया 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू 1/10। तो ये 2 से ये 11 टाइम्स कट गया, 7 5 जा 35 हो गया, ठीक है। 5 2 जा 10 हो गया। तो 11 इंटू 35/4 कैलकुलेट कर दो, वही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसी का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एन अम्ब्रेला है जे ट्रिप। मेरी बात सुनना जरा, एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला उसमें 8 रिब्स है। रिब्स जानती हो ताने, ठीक है। उसकी 8 रिब्स है, 1 2 3 4 5 8 रिब्स है which are equally spaced of radius 45 centimeter. फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। मतलब 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना, मतलब क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब जरा आशीष हमें बताएं कि इसमें कितने सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो थीटा क्या होगा पूरे सर्किल का कितना होता है 360। और कितने बन रहे हैं 8, तो इसका डिवाइड दे दो। तो 2 रिब्स कितने का एंगल बनाएंगे 45, ठीक है। तो थीटा 45 आ गया। अब ये क्या निकालना है, ये क्या होता है सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 45 का स्क्वायर, थीटा 45/360। 45 को 360 से काटा 8 आया, इसको इससे काटा 4 आया। तो 11 इंटू 45 इंटू 45/7 4 जा 28। इसको कैलकुलेट करिए जल्दी से आंसर बताइए।